प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक हैरान करने वाला वाक़या बताने वाले हैं। एक शख्स नमाज पढ़ते पढ़ते जानवर की शक्ल में तब्दील हो जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, ये बात है उस वक्त की कि कराची के अंदर, ये कराची पाकिस्तान का एक इलाका है, उसी इलाके की बात है। एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद के इमाम साहब के पीछे ये नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक इसकी शक्ल जो है वो जानवर में तब्दील हो जाती है। ये तरह तरह से आवाज़ें निकालता। लोगों ने सलाम फेरने के बाद देखा कि वो शख्स जो है जानवर की शक्ल में तब्दील हो गया है। अब लोग उसको देखकर हैरान रह गए और फिर लोग उससे दूर हो गए, लेकिन वो शख्स उठा और उठने के बाद वो जानवर जो है दीवार में टक्कर मारता है और वहीं उस शख्स का इंतकाल हो जाता है। दुनिया से वो शख्स रुखसत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, वहाँ पर लोग हैरान रह गए कि आखिर इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से ये नमाज पढ़ते पढ़ते जानवर की शक्ल में तब्दील हो गया। जानवर की शक्ल में तब्दील होने के बाद उसका इंतकाल हुआ और फिर वो अपने असली चेहरे में आ गया। दोस्तों, अब ये इसकी लाश को लोग देखते और इसकी लाश को दफनाने का फ़ैसला कर लिया। अब इसकी लाश को दफनाने के लिए लोगों ने इसको गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद नमाज जनाजा हुई और इसको कब्रिस्तान की जानिब लेकर जाने लगे। इसके लिए कब्र को खोदा गया। उस कब्र के अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक सांप नज़र आया। लोगों ने जब उस सांप को देखा तो वहाँ पर दफन करने से मना कर दिया, लेकिन दोस्तों इसके लिए दूसरी कब्र को खोदा गया। जब दूसरी कब्र को खोदा तो देखते हैं वही सांप अब उस कब्र में भी मौजूद है। तो वहाँ के एक बुज़ुर्ग ने कहा कि इसको इसी कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोग जो उस पर इनकार कर रहे थे उन्होंने कहा ये सांप इसकी कब्र में आ गया, इससे इसकी कब्र में अजाब होगा, हम इसको दफन नहीं कर सकते। एक शख्स ने कहा कि चलो आखिर पूछते हैं इसके घर जाकर इसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से इसकी कब्र में अजाब हो रहा है। दोस्तों, ये शख्स उसके घर पहुंचते हैं और जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो उस शख्स की एक जवान बेटी जो घर से दरवाज़ा खोलती है और कहती है, जी बताइए आप मेरे घर क्यों आए हैं। लोगों ने कहा तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है और तुम्हारे बाप को हम दफन करने के लिए गए थे, वो सब वाक़या तुम्हें पता होगा, लेकिन तुम्हारे बाप की कब्र में एक बहुत ख़तरनाक सांप निकला है। हमने उसके लिए कई कब्रों को खोदा, लेकिन हर कब्र के अंदर सांप निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो वो शख्स नमाज पढ़ते पढ़ते जानवर की शक्ल में तब्दील हो गया और उसकी कब्र में सांप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी बेटी ने कहा कि ये सारा वाक़या मेरी बड़ी बहन जिसकी शादी हो गई है वही आपको बताएगी। दोस्तों, उसकी बड़ी बहन के घर गए तो वहाँ जाने के बाद उसकी बड़ी बहन की शादी भी उसी गांव से हो गई थी। अब ये उसके घर पहुँचते हैं और सारा वाक़या बयान करते हैं। तभी उस लड़की ने कहा कि हाँ, मुझे सब पता है ये क्यों हो रहा है। दोस्तों, ये लड़की कब्रिस्तान कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ कब्रिस्तान चलती हूँ। लड़की कब्रिस्तान पहुंचती है और जाने के बाद कहती है मैंने तुम्हें माफ़ किया, यानी कि वो अपने बाप से कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। दोस्तों, अब ये छोटी बेटी से बड़ी बहन कहती है कि तुम भी अपने बाप को माफ़ कर दो। तो वो कहती है नहीं, मैं अपने बाप को माफ़ हरगिज़ नहीं कर सकती। दोस्तों, ये बात सुनकर यकीनन बड़ी बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हुई और फिर वो कहती है मैं तुम्हारे कदम पकड़ती हूँ, तुम इसको माफ़ कर दो। दोस्तों, अब छोटी बहन ने अपनी बहन की बात मानते हुए उसको माफ़ कर दिया और जब उसको कब्र के अंदर रखा तो अब कोई सांप उसकी कब्र में नहीं आया और उसको दफन कर दिया गया। लेकिन लोगों ने उसके बारे में पूछना कहा कि आखिर तुम्हारे बाप ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से तुम्हारे बाप की कब्र में ये सांप नज़र आया। तो उस लड़की ने कहा कि हम जब छोटे थे उस वक्त हमारी माँ का इंतकाल हो गया था। हमारा बाप शराब पीकर आता और आने के बाद हमारे साथ बदकारी करता
اور یہ بدکاری جب بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تو میں نے اپنے لیے، جب میں سمجھدار ہو گئی، میں نے ایک رشتہ دیکھا اور میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا لی ہوں۔ لیکن میری چھوٹی بہن جو ابھی بھی میرے باپ کے ساتھ رہ رہی تھی، جب میرا باپ شراب پی کر آتا تو اس چھوٹی بہن کے ساتھ بدکاری کرتا۔ بس اسی کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر عذاب مسلط کیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک بہت ہی حیران کرنے والا واقعہ تھا۔ ایسے ہی واقعہ سننے کے لیے اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ امید ہے اس سے آپ کو ضرور سبق ملا ہوگا۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔